हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में डिस्कस करेंगे 3 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस लेक्चर के एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602319713 और दूसरा नंबर है दोस्तों 8770536009। चलिए दोस्तों, अब हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम यूएई के नाम से भी जानते हैं, में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा संजय सुधीर को। यानी दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत कौन बने हैं? संजय सुधीर बने हैं। तो वरिष्ठ राजनयिक हैं ये संजय सुधीर। तो इन्हें 2 नवंबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों संजय सुधीर की, तो ये 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं और वह पवन कपूर का अब स्थान लेने वाले हैं। दोस्तों, पवन कपूर को रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। उसके बाद ये पद खाली हो गया था। तो अब जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ये एक आदेश जारी किया है, एक बयान जारी किया है, जिसमें सुधीर जल्द ही यूएई के राजदूत का कार्यभार संभालने वाले हैं। दोस्तों, बात आई है संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो यह मध्य पूर्व एशिया में स्थित है। यानी जो एशिया महाद्वीप है उसकी मध्य पूर्व में स्थित है। इसकी कैपिटल है अबू धाबी। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के स्टॉलिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय कब मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें स्टार लगा लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है 18 जुलाई को। यानी अब जो तमिलनाडु है उसमें राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की जगह 18 जुलाई को मनाया जाएगा। दोस्तों, इसकी घोषणा किसने की है? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के स्टॉलिन ने। इससे पहले जो सरकार थी मुख्यमंत्री पनाली स्वामी की, तो उन्होंने 2019 में यह घोषणा की थी और ये कहा था कि समाज के विभिन्न वर्गों से ये आवाज आ रही है कि तमिलनाडु का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाना चाहिए। इसलिए पिछली सरकार ने, यानी पनाली स्वामी की सरकार ने 1 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस घोषित किया था। लेकिन अब के स्टॉलिन ने उस फैसले को बदल दिया है और राज्य का स्थापना दिवस 18 जुलाई को कर दिया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है वो है के स्टॉलिन। तो उन्होंने कहा है कि 1 नवंबर 1956 को देश में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों को तत्कालीन मद्रास राज्य से निकालकर अलग कर दिया गया था। यानी उनके कहने का अर्थ ये है कि जिन राज्यों का गठन 1 नवंबर को हुआ है वो जो हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में चला गया है। अब इस प्रकार से तमिलनाडु एक अलग राज्य बना था, तो इसलिए इसका एक अलग स्थापना दिवस होना चाहिए 18 जुलाई को। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु साउथ इंडिया का एक स्टेट है और इसकी जो कैपिटल है वो है चेन्नई। और इसके पड़ोसी राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरल इसके पड़ोसी देश हैं। तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा कौन होगी? तमिल होगी। दोस्तों, यहाँ के चीफ मिनिस्टर आप याद रखिएगा के स्टॉलिन हैं और इनकी पार्टी का नाम है DMK। गवर्नर कौन है? RN रवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानी खिलाड़ी यानी अफगानिस्तान के खिलाड़ी असगर अफगान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। यानी इंटरनेशनल खेल से उन्होंने संन्यास लिया है। वह किस खेल से संबंधित है? तो चूंकि अब मैंने इसका आंसर जो है वो पहले ही बता दिया है। तो जो असगर अफगान है वो क्रिकेट से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि जो असगर अफगान है वो क्रिकेट से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं और उन्होंने अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों, याद रखना है आपको कि जो असगर अफगान है वो अफगानिस्तान के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और उन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है।
असगर अफगान ने अपना लास्ट इंटरनेशनल मैच 31 अक्टूबर 2021 को T20 वर्ल्ड कप के दौरान नामीबिया के खिलाफ खेला था। दोस्तों, अफगान ने 114 ओडीआई मैचों में 2424 रन और 74 T20 इंटरनेशनल मैचों में 1351 रन बनाए हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि असगर अफगान अफगानिस्तान टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है? तो दोस्तों, जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है उसका साल 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा शब्द बना है? तो आंसर है इसका वैक्स। क्या है दोस्तों? वैक्स। और इसकी स्पेलिंग क्या होगी? VAX। क्या होगी दोस्तों? VAX। तो इस शब्द को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। दोस्तों, वैक्स शब्द का इस्तेमाल पिछले साल के मुकाबले इस साल यानी 2021 में 72 गुना अधिक बार हुआ है। अगर हम बात करें 2020 की तो उससे 72 गुना अधिक बार हुआ है वैक्स शब्द का यूज 2021 में। दोस्तों, डिक्शनरी ने पिछले 12 महीनों में टीकों से रिलेटेड शब्दों और वाक्यांशों में एक बड़ा उछाल देखा है, जिसमें कुछ शब्द उसने देखे हैं जैसे डबल वैक्स्ड, अनवैक्स्ड और एंटी वैक्सर। तो उससे एक शब्द निकला है वैक्स। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है उसका कहना यह है कि जो वैक्स शब्द है उसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन जिसका नाम है समुद्रयान को लॉन्च किया गया है? तो उस शहर का नाम है चेन्नई। यानी चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है। दोस्तों, तो याद रखना है कि ये जो समुद्रयान है ये मानव युक्त समुद्री मिशन है। इस मिशन का जो मोटिव है वो है समुद्र की गहराई में अनुसंधान करना। दोस्तों, इस मिशन को चेन्नई शहर में लॉन्च किया गया है, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। और इस मिशन पर एक साथ 3 लोग 12 से 96 घंटे तक समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले ये टेक्नोलॉजी अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के पास थी। तो अब जो भारत है उसके पास भी अब मानवयुक्त समुद्री मिशन हो गया है। तो दोस्तों, इसको हम सरल भाषा में समझ लेते हैं कि यदि समुद्र की गहराई में किसी वस्तु की खोज करनी है या किसी भी प्रकार की रिसर्च करनी है तो उसके लिए अब भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब वो उतनी बहुत नीचे गहराई तक मानव को भेज सकता है और ये जो उसमें मानव होंगे ये 12 से 96 घंटे तक रिसर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हर साल विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर है इसका 1 नवंबर को। दोस्तों, हर साल 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी डे यानी वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है। इस दिवस को हर साल 1 नवंबर को लोगों को यह बताने के लिए मनाया जाता है कि जो शाकाहारी खाने के प्रति अपनी रुचि बढ़ाएं, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को भी बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, विश्व शाकाहारी दिवस को मनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि लोगों को ये बताया जाए कि वो शाकाहारी के प्रति अपना रुझान बढ़ाएं, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा दिनेश के पटनायक को। तो दोस्तों, दिनेश के पटनायक को स्पेन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के IFS ऑफिसर हैं पटनायक। अभी भारतीय संस्कृति संबंध परिषद में महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब वो स्पेन में भारत के नए राजदूत के रूप में काम करेंगे। दोस्तों, स्पेन की बात आई है तो यह एक यूरोपीय कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है वो है मैड्रिड। क्या है दोस्तों? मैड्रिड। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान। तो उन्होंने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद करने वाले किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है संगम ऐप। तो दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य को सीखने के लिए संगम ऐप को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से दोस्तों 22 भाषाओं यानी जो कि भारत में बोली जाने वाली जो 22 भाषाएं हैं उनमें वाक्यों को सीखा जा सकेगा आसान भाषा में। दोस्तों,
शिक्षा मंत्री ने कहा है कि भाषा संगम पहल में 22 भाषाओं को 100 वाक्यों को दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। यानी अभी हाल ही में 100 वाक्यों को दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया गया है और ये जो 100 वाक्य होंगे ये 22 भाषाओं में होंगे। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो 100 वाक्य हैं ये आम बोलचाल वाले वाक्य होंगे। इसमें वीडियो भी होगा, ऑडियो भी होगा और संकेत भी होंगे। दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा है कि हमारे देश में काफी संख्या में भाषाएं, लोक परंपराएं हैं, व्यंजन हैं, लेकिन इन सभी विविधताओं के बावजूद भी हम सभी एक हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस ऐप को लॉन्च किया है? संगम ऐप को लॉन्च किया है, जिसमें कितनी भाषाओं के आम बोलचाल के वाक्य हैं? 22 भाषाओं के। दोस्तों अब हम कल के यानी पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं, तो आप इन प्रश्नों को भी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो उसका नाम है यानी उनका नाम है राहुल गुप्ता। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? उनका नाम है राशिद खान। तो दोस्तों राशिद खान ने 53 T20 मैचों में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड हासिल किया है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने करोड़ लोगों का कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है? आंसर होगा इसका 40 करोड़ लोगों के पास कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है। दोस्तों यूनाइटेड नेशन जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका स्कॉटलैंड। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है? दोस्तों आंसर है इसका संजीव कपूर। दोस्तों कमांडेंट आप समझ गए होंगे कि NDA को कमांड करने वाला क्या कहलाएगा? कमांडेंट कहलाएगा। तो NDA के कमांडेंट कौन बने हैं? संजीव कपूर बने हैं। दोस्तों अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है स्पेन की कैपिटल यानी राजधानी क्या है? तीसरा क्वेश्चन है तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? और चौथा क्वेश्चन है UAE की कैपिटल क्या है? तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों अब हम वो कल के नाम डिस्कस करते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक और सही दिए हैं। तो उनमें पहला नाम है विष्णु सोलंकी का, दूसरा नाम है अजीत प्रजापति का, तीसरा नाम है दोस्तों योगेश कुमार, संदीप पांडे, प्रदीप भूरिया, ओम प्रकाश पारासर, अक्की मालिया और कमलेश जैन। तो इन सभी लोगों ने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये लोग क्लास में रेगुलर बने भी रहते हैं, तो आप भी क्लास में रेगुलर रहिएगा और इन प्रश्नों के जवाब जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। चलिए फ्रेंड्स कुछ और महत्वपूर्ण सूचनाएं डिस्कस कर लेते हैं। आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप राजा गुप्ता के माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करेंगे तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे किसी भी कोर्स को खरीदने से पहले, तो आपको उस कोर्स में छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस रेफरल कोड का यूज जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस लेक्चर को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा हर एक प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।